नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके पहले वाले पाठ में आपने ग्रहों के आयुर्दाय से संबंधित विषयों को पढ़ा। यह वर्तमान जो पाठ है वह दशा एवं अंतर दशा अध्याय नाम का पाठ है और इस अध्याय में मुख्य रूप से आचार्य वराहमिहिर ने ग्रहों का फल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, कौन सी दशा एवं कौन सी अंतर्दशा अच्छी होती है, किस प्रकार से उसका साधन करना चाहिए और कौन कौन से ग्रह कौन कौन सी अवस्थाओं में जाकर के कितने दशा प्रमाण वर्ष प्रदान करते हैं, इन सभी के विषय में आचार्य वराहमिहिर ने इस दशा अंतर्दशा अध्याय में अपने बात को स्पष्ट किया है। यह पाठ का प्रथम श्लोक है, पाठ संख्या 55 है। उसका यह प्रथम श्लोक है जिसमें आचार्य वराहमिहिर ने मुख्य रूप से ग्रहों द्वारा प्रदत्त आयु को ही दशा का मुख्य साधन माना है। आप यह श्लोक देखें। शोध्यक्षेपविशुद्धः कालो यो येन जीविते दत्तः स विचिन्त्य तस्य दशा स्वदशासु फलप्रदाः सर्वे। यह मूल श्लोक है। इस दशा एवं अंतरदशा अध्याय का प्रथम श्लोक है। आप इस श्लोक के अन्वय को देखें। अन्वय इस प्रकार से है। शोध्यक्षेपविशुद्धः यः कालः येन जीविते दत्तः सः कालः तस्य ग्रहस्य दशा विचिन्त्य सर्वे स्वदशासु फलप्रदाः भवन्ति। अब आप इसके संस्कृत व्याख्या को देखें। शोध्यक्षेपविशुद्धः अर्थात हानि गुणन क्रिया द्वारा शोधितः। यह कालः अर्थात यह समयः येन ग्रहेण जीविते जीवाय दत्तः दत्तवान् सः कालः सः समयः तस्य ग्रहस्य दशा ग्रहदशा विचिन्त्य विचारणीया भवति। सर्वे ग्रहाः स्वदशासु निजदशायां फलप्रदाः फलदातारः भवन्ति। यह हुई इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या। अब आप इस श्लोक के मूल भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात इस प्रथम श्लोक में दशा एवं अंतरदशाध्याय के प्रथम श्लोक में आचार्य वराहमिहिर ने यह प्रतिपादित किया है कि जो ग्रह जितने वर्ष की उसकी आयु प्राप्त होती है, इस पाठ के पहले वाले आपने अध्याय में ग्रहों के द्वारा प्रदत्त आयु के बारे में आपने पढ़ा। तो इस श्लोक में आचार्य वराहमिहिर यही कह रहे हैं कि जो ग्रहों के द्वारा जितनी आयु प्राप्त हुई है, शोध्य के द्वारा क्षेप के द्वारा जो शोधित करके जो गुणन इत्यादि क्रियाओं के द्वारा आयुर्दायाध्याय में जो भी जिस ग्रह की जितनी आयु प्राप्त हुई है उतनी ही आयु उस ग्रह की महादशा जाननी चाहिए। यह दशा एवं अंतरदशा आचार्य वराहमिहिर द्वारा प्रतिपादित है और इसका अपना एक विशिष्टतम स्थान है। वर्तमान समय में पाराशर द्वारा प्रोक्त विंशोत्तरी महादशा का प्रयोग बहुतायत मात्रा में होता है, जिसमें ग्रहों की 120 वर्ष की आयु बताई गई है। लेकिन आचार्य वराहमिहिर के मतानुसार जो ग्रह जितनी आयु प्रदान करता है
उस ग्रह की उतनी वर्ष ही महादशा होनी चाहिए, ऐसा आचार्य वराहमिहिर का अभिमत है। जैसे मान लीजिए आयुर्दाय अध्याय के सूत्रों के अनुसार, नियमों के अनुसार चक्रार्ध, हानि इत्यादि जो अनेक प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं, उन सूत्रों का प्रयोग करते हुए मान लीजिए सूर्य की स्पष्ट आयु आ रही है 10 वर्ष, तो इस दशा एवं अंतरदशा अध्याय में उस सूर्य ग्रह के द्वारा जो प्रदत्त आयु है 10 वर्ष, वही 10 वर्ष सूर्य ग्रह की महादशा का आयु का प्रमाण होगा। इसी प्रकार से जो ग्रह जितने वर्ष की आयु प्रदान करते हैं, उतने वर्ष ही उस ग्रह की दशा कहनी चाहिए। वस्तुतः यह बात प्रासंगिक भी प्रतीत होती है कि जो ग्रह जितने वर्ष आयु प्रदान किया है, वह ग्रह उतने वर्ष ही उसकी दशा का भोग होगा। वस्तुतः वर्तमान समय में ग्रहों द्वारा प्रदत्त स्पष्ट आयु का परिज्ञान कर पाना थोड़ा सा कठिन प्रतीत होता है। इसीलिए यह दशा एवं यह अंतरदशा, जो ग्रह प्रदत्त दशा एवं अंतरदशा है, वह थोड़ी सी जटिल मानी जाती है। वस्तुतः दशा अनेक प्रकार की होती है। 42 प्रकार के दशाओं का उल्लेख आचार्य पाराशर ने अपने ग्रंथ में किया हुआ है। तो उसी में से एक यह दशा है जिसको हम कहते हैं ग्रह दशा, अर्थात जो ग्रह जितनी आयु को प्रदान करेगा जातक के लिए, वो उतनी ही आयु उस जातक के दशा से संबंधित होगी। तो इस श्लोक का यही प्रभाव है या यही भाव है कि जो ग्रह जितने वर्ष की आयु प्रदान किया है, वह ग्रह उतने वर्ष ही उसकी दशा मानी जाएगी। और आचार्य ने अंत चरण में यह कहा है कि स्वदशायाम सर्वे फलदातारः भवन्ति, अर्थात सभी ग्रह अपने दशा में और अपने अंतरदशा में अपने समस्त शुभ एवं अशुभ फल को प्रदान करते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य की जो स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार उसका जो फल प्राप्त हो रहा है, वह फल जातक को विशेष रूप से कब प्राप्त होगा? जब उस ग्रह की महादशा अथवा उस ग्रह की अंतरदशा जब भी प्राप्त होगी जातक के जीवन में, तो वह ग्रह अपने उस संपूर्ण शुभाशुभ फल को प्रदान करेगा। तो इसीलिए ग्रहों का जितना भी फल कहा गया है, वह सभी फल उस ग्रह के दशा एवं अंतरदशा आने पर प्राप्त होते हैं।